प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल, आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज की इस रविवार ये मोटिवेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक रविवार की भांति आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो टॉपिक आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान परीक्षा हॉल में जहां सबसे ज्यादा भय एक परीक्षार्थी महसूस करता है, वहां पे आपको कैसे पॉजिटिव बने रहना है, वहां पे आपको खुद को कैसे बैलेंस बनाना है, खुद को कैसे मोटिवेट करना है और उस भय से अपने आप को कैसे जो है वो निकालना है, उस पर चर्चा करूंगा मैं आज। और ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक परीक्षार्थी करता है तो जिस दिन से वो तैयारी करता है वहां से एक फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में परिणाम आता है, उसके बीच की जो उसकी जर्नी है, जो यात्रा है, वो बड़ी आनंदमय होती है। वो बड़ी उसको वो एंजॉय करता है, उसको जीता है। वो उसके दौरान वो बहुत कुछ सीखता है, जीवन के कई सारे उसको कड़वे मीठे अनुभव मिलते हैं उसको, और यही अनुभव उसको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पायदान होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस दिन परीक्षा है और परीक्षा हॉल में जाकर के, क्योंकि उसको अपना 100% देना होता है। कई लोगों की उम्मीदें होती है, परिवार की उम्मीदें होती है, समाज की उम्मीदें होती है, उसकी खुद की अपनी उम्मीदें होती है, अपने सपने होते हैं। उस सपनों को साकार करने का दिन होता है वो, उसके ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार का प्रेशर भी होता है। लेकिन दोस्तों, परीक्षार्थी डर जाते हैं, उनके अंदर एक भय होता है। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है, भय के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। आपको उस डर से अपने आप को कैसे निकालना है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोग आज के इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना करिए। प्रत्येक परीक्षार्थी तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उसके अंदर जो परीक्षा को लेकर के एक डर है, वो डर समाप्त हो जाए। क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परिणाम आने तक और परिणाम आने के बाद में दो ही चीजें हो सकती हैं, और हम लोगों को उन दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। हम लोगों को अच्छे से अच्छे के लिए रेडी फॉर द बेस्ट, और हम लोगों को वर्स्ट यानी सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना है। बेस्ट तो यही होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये होना ही है। लेकिन वर्स्ट क्या हो सकता है, और वो वर्स्ट है सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। इसीलिए किसी ने कहा है दोस्तों कि तो क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, तो क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप तजुर्बा लेकर के निकलते हैं, अनुभव लेकर के निकलते हैं, और वही तजुर्बा आपको जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता होना एक छोटा सा पैमाना है, सफल होना या नहीं होना। लेकिन जिंदगी जीना अगर आपको सीखा गया ये दौर, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहां पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, वहां अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही उसी बात पर आज यहां चर्चा करने के लिए आया हूं। परीक्षा हॉल में हम लोगों को किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू आदमी है अवतार नहीं है, तू आदमी है अवतार नहीं है। गिर उठ चल और भाग, गिर उठ चल और भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, क्योंकि जीत संक्षिप्त है। इसका कोई सार नहीं है, इसका कोई सार नहीं है। तो जीत तो संक्षिप्त है, जीवन बड़ा है, जीवन को जीना है हम लोगों को। हमको तैयारी के दौरान अपनी जिंदगी को जीना है। हमारी तैयारी के दौरान हमारी जो जिंदगी है, उसको जीने का जो हमारा जज्बा है, वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण। परीक्षा हॉल के दौरान जब हम लोग जाते हैं, तो उस डर से हम लोग कैसे बाहर निकले,
और डर से बाहर निकलने का जो सबसे बड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा आपको काम करना है वो ये करना है कि परीक्षा से पहले आपको परीक्षा देनी है। जब तक आप परीक्षा से पहले परीक्षा नहीं देंगे तब तक आपका उस मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा आप देने जा रहे हो उसका डर नहीं मिटेगा। तो आपको परीक्षा से पहले परीक्षा देनी है, यानी कि आपको परीक्षा से पहले मॉडल पेपर पे आधारित उसी जो परीक्षा आप देने जाते हो उसी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, ओएमआर शीट पे सॉल्व करना है। जितना टाइम उस परीक्षा का है उसी टाइम को लेना है और पूरी मेंटलिटी के साथ में प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। अगर आपने परीक्षा से पहले कम से कम ऐसे 3 से 5 परीक्षाएं भी दे दी तो आपको जो परीक्षा हॉल में जाकर के एक डर रहता है, प्रश्न पत्र को देख करके आपके दिमाग में एक भय रहता है, वो भय कम से कम आपका मिट जाएगा। तो सबसे पहली जो काम आपको सबसे पहला करना होगा वो होगा परीक्षा से पहले परीक्षा देना, और वो भी उसी परीक्षा पैटर्न पे आधारित, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप छोटी मोटी गलतियां जैसे रोल नंबर लिखने की गलती कई बार कर देते हैं। कई बार जो है आप लोग जो उस जो गोला है उसको जब अपन लोगों को ब्लैक करना है, उसको काला करना है, तो वहां पे आप लोग जो है वो कई बार मिस्टेक कर देते हो। कई बार प्रश्न संख्या अलग होती है, ओएमआर शीट पे आप अलग जो है वो प्रश्न में उस उत्तर को लिख देते हो आप लोग। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कई बार करते रहते हो, और मैं उसी छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो एक परीक्षार्थी जो है वो अमूमन अपने परीक्षा हॉल में कर देता है। तो जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है उस चीज पे हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो जब आप परीक्षा हॉल में जाओगे तो जाते ही तुरंत अपने दिमाग को बहुत ही शांत रखना है, पूरे विश्वास के साथ में जाना है, और आपका जो भी इष्ट है, भले ही वो प्रकृति हो सकती है, गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भगवान हो सकता है, कोई गॉड अल्लाह कुछ भी हो सकता है, आप उनका स्मरण करिए वहां पे जाकर के, और आप जो है वो अपने इष्ट पे पूरा भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। आप 1 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाइए और अपने मन में ये ध्यान करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने आपकी कृपा, आशीर्वाद और विश्वास से पूरा 100% दिया है, और जो भी पूरी तैयारी की वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और आज मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपकी कृपा, विश्वास और आशीर्वाद से देने जा रहा हूं। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस प्रकार का अपने मन में जो है वो आप लोगों को एक ध्यान करना है। उसके बाद में आपको हल्की गहरी सांस लेकर के और फिर अपने आप को शांत बनाना है, और शांत बना करके और सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसके ऊपर अपना रोल नंबर और अपना नाम वगैरह जो भी एंट्रीज करनी है, ओएमआर शीट का नंबर वहां पे लिखना होगा, उसको यहाँ पे लिखना होगा। वो जो भी चीजें हैं, जो फार्मूलिटी है वो आपको पूरी करनी है, और फार्मूलिटी पूरी करने के दौरान बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, बहुत ही शांत बने रखना है, धैर्यशील बने रहना है। कोई भी किसी भी प्रकार से जो है वो अपन लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी है। आप लोग क्योंकि आधार कार्ड आपका ले ही जा रहे होंगे, फोटो आपके पास में होगा, प्रवेश पत्र भी आपके पास में होगा, तो उस प्रवेश पत्र को वहां पे रख दीजिए, फोटो आपका लगा हुआ होगा, आधार कार्ड को पास में रख दीजिए, आप अपने पेन जो है वो अपने पास में रख दीजिए, जो भी आपके इक्विपमेंट है ना, जो आप वहां पर ले गए उसके आराम से रखिए, बैठिए वहां पर अपना प्रश्न पत्र, और उसके बाद में जैसे ही आप लोग प्रश्न पत्र शुरू करोगे, शुरू करने के बाद में जो है अपने इष्ट का स्मरण करके और फिर आप जो है पहले प्रश्न से उसको पढ़ना शुरू करना है। तो उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए हम 3 चरणों की चर्चा यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो कितने राउंड हम लोग चलेंगे? पहला राउंड, ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा राउंड, उसके बाद में होगा आपके तीसरा राउंड। तो जो सबसे पहला राउंड जो आप करने जा रहे हैं उसमें आप जब उस प्रश्न पत्र को हल करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ना शुरू करना है। अब प्रश्न को पढ़ना जब आप शुरू करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न को आराम से पढ़ना है, और पढ़ते समय आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि अंडरलाइन करते हुए ही पढ़ना है, क्योंकि कई बार परीक्षा भवन में हम क्या कर देते हैं, हम जल्दबाजी में, और एक अलग प्रकार का भय होता है जिसको हम लोग एग्जामोफोबिया कहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से उस प्रश्न को पढ़ते हैं, और वो पूछना क्या चाह रहा है वो हम लोगों को जो है वो पता ही नहीं रहता है, और जो ऑप्शन आपके दिमाग में है वो ऑप्शन अंदर मिलेगा और आपको ये लगेगा कि यही उत्तर राइट है।
जबकि आपको उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें का, की, के, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उन पे आप लोगों को फोकस करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है उस परीक्षा में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है और हम लोगों को एक एक शब्द को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब आपने ये काम किया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, उन चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है और प्रत्येक ऑप्शन को आपको क्या करना है, एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। उसके नीचे भी अंडरलाइन करना और एनालिसिस करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है उस ऑप्शन को पढ़ना है, जो भी प्रश्न होगा उसके चारों ऑप्शन होंगे और वहां से जब आपको ये पता चलेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर राइट है, अगर इस पहले राउंड में आपको ये लगता है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर पता नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको उस प्रश्न को छोड़ करके अगले प्रश्न पे आ जाना है। उस समय आपको किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, नहीं घबराना है। इवन कि प्रारंभ के 10 प्रश्न भी आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, और अगर प्रारंभ के 200 प्रश्न आपको आते हैं तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बैलेंस बनाए रखना है। क्योंकि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसको आप शांत दिमाग से ही इस परीक्षा को आप जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा की जो मेरिट है, किसी भी परीक्षा की मेरिट 100% नहीं जाती है। तो 10 से 12 प्रश्न भी नहीं आए तो आपको चिंता नहीं करना है। 100 प्रश्न है अगर आपके परीक्षा में, सपोज कीजिए, और उसमें 10 प्रश्न भी नहीं आ रहे, 90 प्रश्न बचे हैं और मेरिट जो है वो कभी 100% तो जाती ही नहीं है। आपको वो चिंता नहीं करनी। 200 प्रश्न आ गए तो भी इतना फुल करके कुप्पा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को बहुत सारे प्रश्न आ गए, तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी आगे आने वाले प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो आपको शांत बने रहना है और जैसे ही आपको ये लगे कि अगला प्रश्न ऐसा है भाई कि उसका उत्तर मुझे पता है कि यही उत्तर होगा, मान लीजिए ए उत्तर है, तो अब आपको क्या करना है, तुरंत आपको जाना है OMR शीट पर और OMR शीट पर जाकर के जो भी प्रश्न है, जैसे ये पहला प्रश्न है तो वहां OMR शीट पर जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का जो भी उत्तर है आप लोगों के, जैसे मान लीजिए ए उत्तर है तो आप लोगों को ए के ऊपर ब्लू अथवा ब्लैक से जो है वो आपको काला गोला करना है और उसको ब्लैक पूरी तरह से कर देना है। तो ये हो गया आपका उत्तर रही। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप वो गलती मत करना कि सारे प्रश्न एक बार पढ़ लूं उसके बाद में जो है वो OMR शीट में एक साथ उत्तर लिखूं, ये गलती आपको किसी भी हालत में करनी नहीं है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, चारों ऑप्शन का भी एनालिसिस करना है, क्योंकि पहले चांस में हमको वही प्रश्न करना है जो प्रश्न पूरी तरह से हमको आता है, जिसका उत्तर हमको पता है। इसमें कोई रिस्क लेनी नहीं, ना घबराना, ना कुछ सोचना है। नहीं आ रहा आगे बढ़ जाओ, जो आ रहा है तुरंत ही OMR शीट पर जो है वो जो भी प्रश्न आपने किया है, नंबर है, उसी नंबर की OMR शीट पर प्रश्न लेना है और उसी प्रश्न पे आपको वो गोला काला करना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से आप इस पहले राउंड को पूरा कीजिए। पहला राउंड जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको शांत मन से कुछ सेकंड के लिए बैठ जाना है। बैठ करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा, विश्वास और आशीर्वाद से मैंने प्रथम चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है तथा 100% मैंने अपनी मेहनत का आज दिया है और तेरी कृपा से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। अब इसके बाद में आपको हल्की गहरी सांस लेकर के अपने दिमाग को शांत बनाना है और फिर आपको द्वितीय चरण शुरू करना है। ये जो सेकेंड राउंड होगा, इस सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, इस सेकेंड राउंड में उन प्रश्नों को पढ़ना है जिन प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ दिया था। जो प्रश्न हम लोगों ने जो है जिसका उत्तर नहीं किया था, उन प्रश्नों को छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद में जब आप उन प्रश्नों को करोगे तो यहाँ फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है प्रत्येक प्रश्न का। अब प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया तो आपको इसमें ऐसे ही प्रश्न छांटने होंगे सेकेंड राउंड में जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कुछ इसका उत्तर पता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई भी सिलेक्शन यहां पर सेकेंड राउंड में आपको करना नहीं है। तो अब मान लीजिए आपने ऐसा किया। अब ऐसा करने पर हम लोग ये देखते हैं, जबकि जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको ये लगता है कि ये 2 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन ये 2 ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से गलत है, तो आपको उसको क्रॉस कर देना कि ये तो राइट हो ही नहीं सकते हैं। अब ये जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें से कोई एक उत्तर होगा, वहां आप शांत मन से सोचिए,
कुछ क्लू आपको मिलेगा, कई बार उत्तर में से भी प्रश्न निकलता है, कई बार वो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन भी कई सारे क्लू आपको देता है। तो आप आपके दिमाग को आराम से शांत मन रख करके सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा। क्योंकि जब अपन ने ये दोनों हटा दिए और दोनों जब हमने हटा दिए तो हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, और ये 2 ऑप्शन बचे मतलब राइट होने की जो चांसेस है वो कितने हो गए, राइट होने के चांसेस हो गए 50:50, 50-50। यानी यहाँ पे आपका जो है वो कोई भी एक अगर आपने उत्तर किया है तो निश्चित रूप से आपका वो राइट होने के चांस 50-50 हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको रिस्क लेनी है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ आपको रिस्क लेनी है, जहां 2 ऑप्शन पूरी तरह से खत्म है लेकिन 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन राइट है, वहां पे आप निश्चित रूप से रिस्क लीजिए, और ऐसा करते हुए आप उस द्वितीय चरण को पूरा कर दीजिए। जब द्वितीय चरण पूरा हो गया तो जैसे ही आपने ये प्रश्न किया, यहां आप श्योर हो कि ये 2 हैं उसमें से एक उत्तर है, पूरी तरह से चिंतन मनन कर लिया, उसके बाद में जो प्रश्न नंबर है उसी प्रश्न नंबर को OMR शीट पे जा करके और एक उत्तर आपका जो भी इष्ट है उसका स्मरण करके जो भी आंसर आपने तय किया है उस आंसर के गोले को आप काला कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो प्रायिकता 50-50 है वहां पे आपको सक्सेस होने के या वहां पे आपके उत्तर होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। और उसके पीछे ये जब सेकेंड राउंड आपने कर लिया, फिर सेकेंड राउंड के बाद में आप पूरे पेपर का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि भाई मैंने फर्स्ट राउंड में इतने प्रश्न किए थे, सेकेंड राउंड में इतने प्रश्न किए, ये स्थिति मेरी यहाँ पर बनी है और मैं अब बहुत ही बेहतर कंडीशन में हूँ। फिर आपको अगर समय रहेगा तो तीसरा चरण लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीसरे चरण में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कोई रिस्क नहीं लेना है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप रिस्क लीजिए और फिर वो सारे प्रश्न कर डालिए, और आपको जो भी ध्यान में आए करिए। उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के प्रश्नों की। क्योंकि जब आपने तीसरा चरण शुरू किया तो आपने A, B, C और D इन 4 ऑप्शन में से 2 चरणों में आपको उत्तर अगर नहीं आया है तो तीसरे चरण में आप उस उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको वो उत्तर याद नहीं आ पाएगा। और परीक्षा भवन में हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आपके ये 4 ऑप्शन है, क्योंकि एक चीज पता है कि 4 ऑप्शन मिल करके कितना प्रतिशत हो रहा है, 100% हो रहा है। मतलब एक जो है वो ऑप्शन कितने प्रतिशत को कवर कर रहा है, 25% को कवर कर रहा है। और इसमें से 4 में से कितने ऑप्शन सही होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए कोई एक ऑप्शन सही है तो सही होने की प्रायिकता कितनी है, 25%, और आपके गलत होने के चांसेस कितने हैं, 75%। तो मुझे आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों को रिस्क लेनी चाहिए? कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जहां हमको पता है कि 3 तो गलत है, एक ही राइट, और वो एक कौन सा हो सकता है। तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो गई, 25:75 की हो गई। तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार से कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप शांत मन होकर के बैठे रहिए और समझ दिए। आप एक बात को ध्यान से समझना, जो ये आपका बचा हुआ समय है, भले वो 10 मिनट बचा, 15 मिनट बचा, चाहे 20 मिनट बचा, इसके अंदर आपके दिमाग को शांत रख करके आराम से बैठना है। आपको किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये तो क्या है, एक प्रकार से वो लॉलीपॉप है कि आपको यूं लगेगा कि यार मैं एक प्रश्न कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इतने प्रश्न शायद ये राइट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है, अपने मन के बहकावे में कभी भी नहीं आना है आपको दोस्तों। आपको पूरी शिद्दत के साथ में, आपने जब 2 चरणों में बहुत अच्छे से अपना काम कर लिया है, उसके बाद में तीसरे चरण में आपको चिंतन मनन करना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये उत्तर राइट हो सकता है तो ही आपको करना है, नहीं तो आपको उस प्रश्न के उत्तर को नहीं करना है। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना, अपने इष्ट पे भरोसा रखना। परीक्षा दे करके जब आप वापस आओगे तो वापस आने के बाद में आपको शांत चित्त बने रहना है। एक बार अपने पेपर का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद में उसी रात से आपको अपना नया टारगेट बना लेना है और नए टारगेट की तरफ आपको आगे बढ़ जाना है। वो परीक्षा बहुत अच्छी हुई तो खुशी की बात है, अब आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, आपको परिणाम की जो है वो परिणाम का इंतजार करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, इसमें अपना परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाया, तो आपको फिर नए सिरे से या तो उसी एग्जाम की तैयारी उसी दिन से पुनः शुरू कर देनी है, या फिर आप लोगों को जो है वो किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो उससे भी बड़ा एग्जाम हो। ये एग्जाम आपका अच्छा गया है तो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों, नाकामयाबियों से तोलते हैं जो मुझे, मेरी नाकामयाबियों से तोलते हैं जो मुझे, देखना एक दिन मेरी कामयाबी पर ये तराजू भी छोटे पड़ जाएंगे। और वो भरोसा रखना जो आपको आपकी नाकामयाबी से तोलते हैं, क्योंकि नाकामयाब इंसान कभी नहीं होता है जीवन में। वो किसी एक फैक्टर में नाकामयाब हो सकता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में नाकामयाब हो सकता है, लेकिन वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। और आपको इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि तोलने वाले जो लोग हैं उनके तराजू भी छोटे पड़ जाएंगे। दोस्तों आप भरोसा रखिए,
आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम वो दरिया हैं जिन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका दोस्त मोटिवेशन गुरु और आपका अपना राकेश पंचाल आपसे इजाजत चाहता है। आपको आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता के आयाम को पार करिए और जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।